हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2226। मैक्सिमम कैंडीज एलोकेटेड टू के चिल्ड्रन। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे कैंडीज। ईच एलिमेंट इन द एरे डिनोट्स अ पाइल ऑफ कैंडीज ऑफ साइज कैंडीज आई। तो एक एरे है, हर एक इंडेक्स पे एक इंटीजर वैल्यू दी गई है जो बताती है उस इंडेक्स पे कैंडीज का साइज कितना है। You can divide each pile into any number of subpiles, but you cannot merge two piles together. इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक पाइल है जिसमें कैंडीज की वैल्यू 10 है, तो आप इसको किसी भी तरीके से सब पाइल्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे 5 5 के दो बना सकते हो, 3 3 3 और 1 के चार बना सकते हो, बट आप किसी भी दो पाइल्स को जो है उनको मर्ज नहीं कर सकते। You are also given an integer k. You should allocate piles of candies to k children. एक integer दिया है k जो बताता है number of childrens. अब आपको distribute करना है candies को in k children में such that each child gets the same number of candies. Constraint ये है कि आप जब distribution कर रहे होंगे candies का तो सभी childrens पर एक same number of candies जानी चाहिए, किसी को ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। Each child can be allocated candies from only one pile of candies and some piles of candies may go unused. इसका मतलब ये भी है कि आप ज़रूरी नहीं सारी कैंडीज को ही डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब अगर सभी पाइल्स को मिला के 100 कैंडीज है तो आप 50 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करो, 50 को मत करो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हर एक स्टूडेंट को एक ही पाइल से कैंडीज मिलेगी। मतलब अगर आपने फर्स्ट पाइल था 5 का, अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 3 और 2 कर दो तो वो अलग अलग पाइल्स बन जाएंगे। तो आप उसमें से 3 एक स्टूडेंट को दे सकते हो, 2 एक स्टूडेंट को दे सकते हो, बट एक ही पाइल में से दो स्टूडेंट को नहीं दे सकते। मतलब ये थोड़ा वेग है वैसे। अगर आप एक ही पाइल से दो स्टूडेंट को दो दे भी दो, बट आप क्लेम कर सकते हो ना कि वो एक पाइल था ही नहीं, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको सब पाइल्स में। तो ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है यहाँ पे। अगर आप एक ही पाइल से कैंडीज को देना चाहते हो दो अलग अलग स्टूडेंट को, तो उसको सीधे सीधे सब पाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये कंस्ट्रेंट थोड़ा लूज हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट तो मुझे फालतू लग रहा है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज ईच चाइल्ड कैन गेट। अब आपको एक नंबर बताना है जो कि मैक्सिमम हो, हर एक स्टूडेंट को कितनी कैंडीज मिल सकती है। मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 किसी भी नंबर तक, बट मैक्सिमम आप कहाँ तक कर सकते हैं वो आपको आंसर रिटर्न करना है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कैंडीज की लेंथ जो है, जो एरे हमें दिया गया है, वो है 10⁵ और हर एक इंडेक्स पे जो कैंडीज का साइज, जो पाइल का साइज होने वाला है, वो है 10⁵ और जो के की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो है 10⁻12। ठीक है। अब जो हमें इस क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन मिलती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। 10⁻12 तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैंडीज एरे की लेंथ ये 10⁻5 है और आपको एक मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। तो ब्रूट फोर्स, सिंपल ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। आप बोल सकते हो कि मैं हो सकता है जीरो कैंडीज ही बांट पाओ आप सभी को। ऐसा कब हो सकता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 1 1 के 3 पाइल्स हैं इन साइजेस के, और हमारे पास 12 स्टूडेंट है। तो आप 12 स्टूडेंट में कभी ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आंसर आने वाला है, जो आप निकालने वाले हो, वो ज़ीरो रहेगा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ज़ीरो से। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम ज़ीरो कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ आंसर इज यस तो ये मेरा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। फिर हम 1 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे। ऐसे करते करते हम कितने चेक करने वाले हैं? हम चेक करने वाले हैं जितनी पॉसिबल आपके पास कैंडीज होंगी। प्रोबेबली कैंडीज आपके पास कितनी हो सकती है? 10⁻5 आपके पास लेंथ ऑफ एरे है और हर एक इंडेक्स पे 10⁻7 आपके पास वैल्यूज है। तो आपका आउटर लूप तो इतना चल सकता है 10⁻12, और हर एक इनर लूप पे आपको एक्चुअली में वो सिमुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन वाला
जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो तो इजी है सिमुलेट करना। आप फर्स्ट वाले पाइल पे जाओगे, जैसे मान लीजिए ये पाइल्स हैं, ये 10 हैं, ये 20 है, ये 30 है। मैंने बोला मैं हर एक स्टूडेंट को 5-5 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं पहले इसमें से 5 यूज कर लूंगा, 5 स्टिल बच जाएगा इसमें, तो वो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दूंगा। अगर इसमें 9 होगा और मैं 5 इसमें से यूज कर लूंगा, तो इस पे 4 बचेगा, बट वो तो मैं अब किसी स्टूडेंट को दे नहीं सकता ना, तो मैं उसको अनयूज छोड़ दूंगा, क्योंकि वो भी तो मैं कर सकता हूँ एज पर द क्वेश्चन। तो हम सिमुलेट तो कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे हर एक स्टूडेंट को जो सर्टेन अमाउंट हम यहाँ पर उस टाइम ढूंढ रहे होंगे, अगर वो सिमुलेट होके सभी पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। और जो इनर लूप होगा वो हमारा अराउंड चल रहा होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए हमें चेक करना होगा, तो वो भी अराउंड 10 रेज टू पावर 12 चल रहा होगा। तो टोटल तो ये तो काफ़ी बड़ा लूप है, ये 10 रेज टू पावर 12, ये भी 10 रेज टू पावर 12, अराउंड 10 रेज टू पावर 24, ये तो एक सेकंड में होने ही नहीं वाला है। तो ब्रूट फोर्स तो काम नहीं करेगा। अब बात आती है ऑप्टिमाइज करने की। ऑप्टिमाइज किसे कर सकते हैं? ये वाली जो वैल्यूज हम हर एक वैल्यूज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज करा जा सकता है ऑन द बेसिस के ऑप्टिमाइज कितना ही कर लोगे, ओ ऑफ एन से आप लॉग एन पे आ सकते हो, मतलब बाइनरी सर्च की तरफ सोच सकते हो। बट बाइनरी सर्च लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका जो आंसर है वो एक सर्टेन पॉइंट से आगे या पीछे कुछ मोनोटोनिक वे में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो, मतलब सॉरी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा हो, मोनोटोनिक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हो कि अगर यहाँ पर आंसर ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू होगा, इसके आगे हर एक सेगमेंट पे ट्रू होगा, इसके पीछे आंसर मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है तो हम कर सकते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैंडीज का एक एरिया है 5 5 5, और मेरे पास 3 स्टूडेंट है। तो मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं ये ढूंढते हैं। तो मैं फर्स्ट पाइल से 2 कैंडी एक स्टूडेंट को दे दूंगा, तो मेरे पास 3 स्टूडेंट है और मुझे हर एक स्टूडेंट को 2 2 कैंडी देनी है। तो मैं इसको 2 दे दूंगा इस पाइल से, इसी पाइल से इसको भी 2 दे दूंगा, फिर इस पे एक बच जाएगा तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगा और इससे इसको 2 दे दूंगा। तो मतलब मैं 2 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, करेक्ट। अगर मैं 2 कैंडी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या मैं एक कैंडी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली जब 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो एक तो उससे कम वैल्यू है, वो तो हो ही जाएगी। तो अगर मैं अपने ऊपर वाले एरे पे जो मैं देख रहा था 0 1 2 मैक्सिमम, तो अगर मैं यहाँ पर सॉरी इस 2 को अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं आंसर इक्वल्स टू 2, मतलब क्या मैं 2 कैंडीज को हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो अगर ये ट्रू है तो इससे पीछे वाले जितने भी सेक्शन में वैल्यूज हैं, जितनी भी सेक्शन में वैल्यूज है वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो मतलब ये वाला सेक्शन हमें ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। अब जो मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकता हूँ इस आंसर को, इस सेगमेंट में कर सकता हूँ। इस सेगमेंट में करूंगा फिर मैं इसका मिड ढूंढूंगा। जैसे इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, मैं बोलूँ 3 की जगह मेरे को 6 बांटनी है, हर एक स्टूडेंट के पास 6 कैंडीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट पाइल पे जाऊंगा, क्योंकि आप मर्ज तो कर ही नहीं सकते 2 को, जो मैं निकाल सकता हूँ वो इसी से हो सकता है। बट ये तो 5 है, 6 तो बड़ा है, तो इसको नहीं मिलेगी, इसको भी नहीं मिल सकती, इसको भी नहीं मिल सकती, मतलब 6 तो पॉसिबल ही नहीं है बांटना। तो अगर 6 आपका यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो अगर आप 6 नहीं बांट पा रहे तो आप 6 के आगे जितनी भी वैल्यूज है वो भी नहीं बांट पाओगे। ऑब्वियसली 6 तो मिनिमम, 6 तो एक 7 तो 6 से बड़ा ही है ना, जब आप 6 नहीं बांट पा रहे तो 7 नहीं बांट पाओगे, तो मतलब ये सेगमेंट पे भी आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, फिर आप इस सेगमेंट पे आंसर ढूंढ रहे होंगे। इसी तरह इसका मिड यूज करोगे और अपने एल को शिफ्ट करते जाओगे। तो अल्टीमेटली आपके पास एल था, आर था, आपके पास एक सर्च स्पेस था जिसमें आपको एल को मैक्सिमाइज करना था। एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपकी बाइनरी सर्च रुक जाएगी,
जो भी हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं कि r माइनस एल शुड बी ग्रेटर देन वन, जहां पर हमारा वो लूप रुक जाएगा वो मेरा आंसर होगा, और मेरा आंसर l होगा क्योंकि हम l को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, किसी भी नंबर को मैक्सिमाइज करते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो ये बाइनरी सर्च होगा। तो आपका जो आउटर लूप था वो आपका बाइनरी सर्च पे चला गया, तो मतलब वो लॉग इन में चल रहा है अब जो आपका इनर लूप था आपको हर एक स्टूडेंट के लिए देखना था, है ना। थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, हर एक स्टूडेंट पे लूप लगाएंगे तो वो चलेगा 10⁻12। अगर मैं कैंडीज पे लूप लगाऊं, जैसे मुझे सबसे पहले टू डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो फर्स्ट पाइल से मुझे कितने टूज मिल सकते थे। 5 में से 2 गया 3, फिर 2 गया 1, तो मेरे को दो स्टूडेंट पहले पाइल से कैंडीज ले सकते हैं। वो मुझे कैसे पता लगा, मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 2 से, फ्लोर डिवीजन करा, तो मेरे पास जो कोशेंट आया वो आया 2। सिमिलरली सेकंड से भी मैंने डिवाइड करा, इससे भी 2 आया। मतलब फर्स्ट पाइल दो स्टूडेंट को कैंडीज दे सकता है, सेकंड भी दो को दे सकता है, और थर्ड भी दो को दे सकता है। तो मतलब मेरे पास है 2 + 2 + 2, 6 स्टूडेंट्स को मैं कैंडीज दे सकता हूँ, और हर एक स्टूडेंट पे 2 कैंडीज आएगी। बट मैंने कितना मांगा है, मैंने सिर्फ 3 स्टूडेंट के लिए मांगा है ना। तो इसका मतलब है कि मैं 6 स्टूडेंट को कैंडीज दे सकता हूँ, तो 3 को भी दे ही सकता हूँ। तो ये जो इनर लूप था, हम स्टूडेंट पे लूप लगाने की जगह हम कैंडीज के एरे से ये ड्राइव करेंगे कि मैं कितने स्टूडेंट को कैंडीज प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर मुझे एक्स अमाउंट ऑफ कैंडीज हर एक स्टूडेंट को देनी है। अगर वो जो आंसर निकल के आता है वो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट से बड़ा है, देन इट इज पॉसिबल। और उसके बेसिस पे हम अपने लेफ्ट और राइट को शिफ्ट करेंगे और दोबारा से मिड निकाल के चेक करेंगे, बाइनरी सर्च कंटिन्यू करेंगे। तो आउटर लूप तो हमारा लॉग इन था ही, इनर लूप हमारा मैक्सिमम 10⁻, एरे की लेंथ कितनी थी, 10⁻5। तो इनर लूप हमारा 10⁻5, एक्सटर्नल लॉग एन हो गया, तो ये O ऑफ n log n हो गया, जो कि इजीली वर्क कर जाएगा आपके 1 सेकेंड के कंस्ट्रेंट में। तो इस क्वेश्चन में यही था। चलिए इसी क्वेश्चन को पाइथन में एक बार कोड कर लेते हैं। ये जैसा हमने डिस्कस करा था पाइथन में उसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले उस फंक्शन को लिख लेते हैं जिसमें हम बाइनरी सर्च की मिड वैल्यू को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे और चेक करेंगे क्या वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है या नहीं। कैन डिस्ट्रीब्यूट एक फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें हमारा पॉसिबल आंसर होगा, पॉसिबल आंसर, और हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम कैंडीज बांट सकते हैं उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करंटली 0 है, फिर हम हर एक कैंडीज एरे पे आइटरेट करेंगे हर एक वैल्यू पर, और चेक करेंगे क्या इस पाइल से हम कितनी स्टूडेंट को कैंडीज दे सकते हैं, अगर हर एक स्टूडेंट को हम इतनी कैंडीज देने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आंसर, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ये जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है जितना हमारा के की वैल्यू है, क्योंकि के एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बता रहे हैं। अगर ये है मतलब ये वाला जो पॉसिबल आंसर है, मतलब ये कैंडीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। एल इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा आंसर जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, मतलब हम किसी भी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो हम इनिशलाइज करेंगे एल को 0 से। राइट हमारा मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है कि जो भी हम ट्राई करना चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की, हम एक रैंडम बिग वैल्यू भी ले सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लेते हैं। वैसे आप 10⁻18 तक भी अगर लेते ना, तब भी आपका लॉग इन में आराम से चल जाता लूप। ये एक बिग कंस्ट्रेंट होता है बाइनरी सर्च का, 10⁻18 तक आराम से वर्क करता है। अगर ये नहीं चला तो हम इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे। फिर हम क्लासिक बाइनरी सर्च एल्गो लिखेंगे। ये एल्गोरिथम मैंने जहाँ से पढ़ी है कोड फोर्सेस के एडू ट्यूटोरियल से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
मिड फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा था इस पे चेक कर लेंगे क्या ये वैल्यू हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमने लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे m तक, मतलब इतना तो प्रोबेबल आंसर होगा ही होगा। अगर ये गुड नहीं है इसका मतलब है हम गलत सेगमेंट में ढूंढ रहे थे, अब हमें लेफ्ट सेगमेंट में ढूंढना होगा। हम अपने राइट को श्रिंक कर देंगे थोड़ा m तक और इन दी एंड लास्ट में l को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि l ही हमारा जो है वो आंसर को स्टोर करेगा इन दी एंड। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन यही था, क्लासिक बाइनरी सर्च क्वेश्चन था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। मतलब इतना देखने से पता लग जाए जिन क्वेश्चंस में कि बाइनरी सर्च लग रहे हैं वो हार्डली ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।